हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं। हमने 26 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक में मार्केट में कैसा क्या काम किया है। ठीक है, सब चीज़ों को देखने वाले हैं 26 तारीख से लेके 30 तारीख तक। ठीक है, तो 26 तारीख में क्या कर रहे हैं हम कि 26 तारीख में हमने 539 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है, जो कि 3 ट्रेड के अंदर किया है। ठीक है, जिसमें हमने ओवर ट्रेड नहीं की है। ठीक है, डायरेक्शन हमारा बिल्कुल सही रहा, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन सही रहा और थर्ड ट्रेड का भी डायरेक्शन सही रहा। एंट्री की टाइमिंग भी बिल्कुल सही थी, सेकंड एंट्री की भी टाइमिंग सही थी। बट क्या होता है कि हमारा एसएल बेसिकली हमारा 500 रुपये तक का पर लॉट के हिसाब से रहता है, बट हम 200-300 रुपये के आसपास रखते हैं। इस वजह से हमारा एसएल लेट हो जाता है, जिस कारण से हमारा एसएल लेट होने की वजह से मार्केट से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि बड़ा एसएल लेना भी हमें दिक्कत दे सकता है, क्योंकि अगर 3 के हिसाब से देखा जाए ना तो 1500 रुपये का एसएल होगा और एक ट्रेड में प्रॉफिट जो हम कर पाते हैं वो 1000 से 1500 रुपये ही रहता है। तो नेट हम प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे उस हिसाब से। इस वजह से हम एसएल को थोड़ा सा और छोटा करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब 27 तारीख के मार्केट को देख लेते हैं। तो 27 तारीख में हमने 1043 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक कर पाए, जिसमें हमने एक ही ट्रेड बनाई है, जिसमें आराम से हमें प्रॉफिट देखने को मिल गया है। ठीक है, जिसमें हमारे ओवर ट्रेड में तो आएंगे ही नहीं और डायरेक्शन हमारा बिल्कुल सही था और सेकंड एंट्री जो थी ना बिल्कुल परफेक्ट थी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम 28 तारीख में हमने क्या किया है। तो 28 तारीख में हमने 580 रुपये के आसपास का लॉस किया है, जो कि 3 ट्रेड में किया है। ठीक है, इसमें हम ओवर ट्रेड के अंदर तो आएंगे नहीं। ठीक है, डायरेक्शन हमारा बिल्कुल सही था, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन बिल्कुल सही था और जो एंट्री बनाई है ना वो बिल्कुल परफेक्ट थी। ठीक है, बट क्या हुआ कि वही हमारा मार्केट ने उतना मोमेंटम दिया नहीं, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टाइप का मूवमेंट करता रहा। इस वजह से हम बार बार उसमें एंट्री बनाते हुए 3 ट्रेड के अंदर हमने 580 तक का लॉस कर लिया। ठीक है, एंट्री की टाइमिंग बिल्कुल सही थी, बट एक ट्रेड इसमें हमने गलत बना दी थी, क्योंकि हमें थोड़ा अगर लेट बनाते ना तो उसमें प्रॉफिट देखने को मिल जाता। बट उसमें भी क्या हुआ, मार्केट साइडवेज टाइप का मूवमेंटम किया तो टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम 22 पॉइंट देखने को मिले, तो वो हमें 40 पॉइंट के आसपास ही देखने को मिला। वैसे भी हम प्रॉफिट में जाते ना तब भी हमें 40 पॉइंट को ही देखने को मिल जाता, जो कि हमारा लॉस ही कवर हो पाता। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 29 तारीख के मार्केट। तो 29 तारीख में क्या हुआ है कि इस तारीख में हमने 3 ट्रेड बनाई, साथ में वो मार्केट साइडवेज टाइप का मूवमेंटम करता है। इस वजह से हम नॉट लॉस में क्लोज किया, तो इस वजह से हमारी थोड़ी साइकोलॉजी हिट हो गई है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि हमने 296 रुपये के आसपास लॉस किया। ये लॉस हमारा 500 रुपये तक भी होता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, बट क्या कारण हुआ है कि हमने 11 ट्रेड के आसपास में प्लेस कर दी। पहली बात तो मार्केट साइड पे रहा, और दूसरी चीज हमने क्या हुआ कि एंट्री जो बनाई है ना मार्केट का मूवमेंट होने के बाद में कहीं, जैसे फॉर एग्जांपल में हम देख लेते हैं, मार्केट यहाँ चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, हम कहीं इस लेवल के आसपास में एंट्री बना रहे हैं। उसके बाद में मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा, कुछ ऐसा लेट कर दिए। उसके बाद में मार्केट में हम ओवर ट्रेडिंग करते रहे। ठीक है, इस वजह से हमने नंबर ऑफ ट्रेड जो बनाई है 11 ट्रेड के आसपास में बना दी। ठीक है, उसके बाद में 30 तारीख में हमने मार्केट में क्या किया है, 402 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है, जो कि हमने 2 ट्रेड के अंदर किया है। ठीक है, तो इसमें हमारी ओवर ट्रेडिंग के अंदर आएंगे नहीं। ठीक है, इसमें तो हम ओवर ट्रेड में आ चुके हैं, क्योंकि हमें 3 ट्रेड से ऊपर ट्रेड नहीं बनाने चाहिए, बट हमने 11 ट्रेड के आसपास बना दी। ठीक है, ओवर ट्रेड में इसमें आएंगे नहीं इस तारीख में, और डायरेक्शन हमारा बिल्कुल सही था, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन सही था और एंट्री बनाई थी यह भी परफेक्ट थी, और सेकंड जो सॉरी एंट्री बिल्कुल परफेक्ट थी और सेकंड ट्रेड की भी एंट्री बिल्कुल परफेक्ट थी। बट क्या हुआ कि मार्केट ने पूरे दिन साइडवेज टाइप का मोमेंटम किया। उसमें हमें पॉइंट वाइज तो देखा जाए ना, स्पॉट चार्ट वाइज तो समथिंग समथिंग हमें 100 पॉइंट के आसपास को कैप्चर करने के लिए मिल गए। बट क्या हुआ कि 100 पॉइंट हमें कैप्चर करने को तो मिल गए, बट उसमें क्या हो रहा है कि प्रीमियम में जो पॉइंट देखने को मिलते हैं 70 पॉइंट तक का मिनिमम देखना चाहिए प्रीमियम बाइस 100 पॉइंट पर, बट इतना पॉइंट हमें देखने को मिला नहीं। समथिंग समथिंग 40 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिला प्रीमियम बाइस, तो कहीं हम 40 पॉइंट के आसपास कैप्चर करके मार्केट से बाहर हो गए, जिसमें हमारा समथिंग 15 पॉइंट या 15 पॉइंट के आसपास का लॉस भी था। 15 पॉइंट से कम ही हुआ, 12-13 पॉइंट, 200 रुपये के आसपास का लॉस कर चुके थे हम पहली ट्रेड में। सेकंड ट्रेड में हमने ये प्रॉफिट लॉस को कवर करते हुए प्रॉफिट को बुक कर पाए। ठीक है, तो इस हफ्ते की कहानी ये रही कि हमने टोटल नेट प्रॉफिट जो बनाया ना वो प्रॉफिट बनाया ना वो 1108 रुपये 50 पैसे के आसपास में बनाया, जिसमें हमने टोटल ओवर ट्रेडिंग में आ गए, क्योंकि हमें 15 ट्रेड बनानी चाहिए 5 दिन में, बट हम 20 ट्रेड बना चुके हैं। ठीक है,
टैक्सेशन चार्जेस वगैरह देखे जाए ना, तो टैक्सेशन चार्जेस जो हमारे निकल के आ रहे हैं ना, वो कहीं 216 रुपये के आसपास के आ रहे हैं, ठीक है। जिसमें टोटल चार्जेस मार्जेस काटने के बाद में हमारा जो नेट प्रॉफिट क्लोज हो रहा है ना, वो कहीं हो रहा है 892 रुपये 50 पैसे के आसपास में, ठीक है। तो चलिए अभी एक बार इसको हम चल के देख लेते हैं 26 तारीख से लेके 30 तारीख पर कंफर्म करने के लिए, क्योंकि हम उस पर जाकर के हमारे डीमैट अकाउंट को लॉगिन करके देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो कोई रैंडम चार्ट ओपन कर लेते हैं। अब चल के हम देख लेते हैं एक बार 26 तारीख से लेके 30 तारीख तक, ठीक है। तो नेट जो प्रॉफिट हमने बुक प्रॉफिट जो बुक किया है ना, वो हमने कितना किया है 1108 रुपये के आसपास 50 पैसे, ठीक है। इसमें हमारा टैक्सेस चला गया 216 रुपये 0.7 पैसे के आसपास में। तो नेट प्रॉफिट जो हमारा क्लोज हो रहा है ना, वो हो रहा है 892 रुपये 43 पैसे के आसपास में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।